गजा में भूख और अफलास के डेरे गजाई किल्लत से मजीद 5 बजे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान गजाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। 87 बच्चे भी शामिल। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां थम ना सकी। एक रोज में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, 374 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 59,821 तक पहुँच गई। 1,44,851 अफराद जख्मी हो चुके। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद की रसाई में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल को दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना। तेल अवीव में सैकड़ों अफराद का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। हुकूमत से जंग बंदी और गजा में इमदाद बहाली का मुतालबा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा। खाली बर्तन बजाकर गजा में गजाई किल्लत खत्म कराने का मुतालबा। नीदरलैंड, डेनमार्क, लिबनान, जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गजा के हक में मुजाहिरे। इसराइल का गजा में रोजाना 10 घंटे के लिए फौजी हमले रोकने का ऐलान। अल-मवासी, दिल-उल-बला और गजा में रोजाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक फौजी कार्रवाइयों में वक्फा होगा। इसराइली फौज की सफाकियत बरकरार। भूख और अफलास का शिकार फलस्तीनियों से एक और उम्मीद छीन ली। सेहूनी फोर्सेस ने फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक और दवाएं लेकर रवाना हुआ था। इसराइली फौज ने हत्या बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया। जहाज पर 21 रुकनी अमला, डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। जहाज इसराइली नाकाबंदी तोड़कर इमदाद गजा ले जाना चाहता था। इसराइली एहलकारों ने जबरदस्ती जहाज पर चढ़ाई की। इसराइली फौज आ चुकी है, हम अपने फॉर्म समंदर में फेंक रहे हैं। गजा में कत्लेआम बंद करो। फ्रांसीसी रजाकार खातून की आखिरी लम्हों में पोस्ट। इमदाद ले जाने वाले जहाज पर इसराइली फौज के कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। गुज़श्ता माह भी इमदादी जहाज को इसराइली फौज ने कब्जे में लिया था। आलमी बरादरी के शदीद दबाव के बाद मिस्र के रास्ते गजा में इमदादी ट्रक दाखिल। अमेरिका गजा में इमदाद की तरसील के लिए मजीद इकदाम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहते हैं गजा में खुराक के लिए $6 करोड़ फराहम किए गए। गजा में इमदाद की फराहमी के लिए नेतन्याहू से बात करना चाहता हूँ। इसराइल से गजा से मुतालिक भी बात हो रही है। ईरान अच्छी जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा, नहीं चाहते ईरान के पास एटम बम हो। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने रुकवाई। हमास तमाम यरगमाली रिहा करे, हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है अमरीका गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। पुरुमीद हैं किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत लाशों को हवाले और निसफ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे के इख्तिताम पर बाकी यरगमाली भी रिहा होंगे। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का फातिह 13 में ख़ारिज की फायरिंग से बेगुनाह शहरियों की शहादत पर इज़हार अफ़सोस। ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पुरअमन शहरियों पर ख़ारिज की फायरिंग की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से कुचला जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मकामी कबाइल से मुआवनत की जाए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म की शामला गली में मुलाकात। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुहर्रिकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामजन है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले दहशतगर्दों और उनके बैरूनी आकाओं को शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म का आज़म का इजहार। लीगी क़यादत की दहशतगर्दी की जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों की तारीफ। शहीदों को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म ने अमरीका और चीन के साथ नए स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बारे आगाह किया। इंतज़ामी मामलात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में रद्द-बदल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकात में शरीक थीं। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन की बहाली, इमदाद समेत जारी इमदादी कामों पर पार्टी क़ायद को ब्रीफिंग।
पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल समेत भारत के तैयारे गिरा कर उसका गरूर खाक में मिला दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया तो हमने उसकी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, इन ताल्लुकात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, उसकी रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें हमने की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो पाकिस्तान की खातिर किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़ीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, दिवालिया होने के खतरे को दफन कर दिया। ज़ेर मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मालियाती इदारे पाकिस्तानी मैशत की बेहतरी के मुतरफ हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 मुल्कों में शामिल करना है। ज़ायरीन की इराक और ईरान के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी आयद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर से FCT मनसूबे पर भी काम शुरू करने की हिदायत। ज़ायरीन को रवा साल ज़मीनी रास्ते से इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन फ़िज़ाई रास्ते से इराक और ईरान का सफ़र कर सकेंगे। फैसला वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, यह मुश्किल फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ें दस्तयाब होंगी। हुकूमत ज़ायरीन के सफ़र को महफूज और आसान बनाने के लिए पुरआज़म है। PIA का 8 अगस्त से अरबाइन के लिए ख़ुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून का मुबैना कत्ल केस की तहकीकात में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया। मकतूला और उस्मान के निकाह की दस्तावेज भी सामने आ गई। मकतूला सिदरा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू बयान जमा कराया। मकतूला सिदरा ने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। सिदरा ने अदालत में मेरे बेटे से मर्जी से निकाह करने का बयान जमा कराया। मकतूला के घर वालों ने कहा, अब निकाह हो गया है, हम बेटी को इज्जत से रुखसत करेंगे। हमने लड़की को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। 2 रोज बाद मीडिया के जरिए मालूम हुआ लड़की का कत्ल हो गया। मकतूला के ससुर की गुफ्तगू, लड़की को 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। लड़की की खबर तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फ़ोन पर हिदायत की। गुल बादशाह ने 1 घंटे में खबर तैयार करने का कहा। खबर तैयार होने पर लड़की की तदफीन की गई। तदफीन के लिए आए अफराद ने मट्टी को ज़मीन से हमवार करके कब्र का निशान मिटा दिया। कब्रिस्तान के गिरफ्तार गोरकन का पुलिस को बयान। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान का दौरा। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों के बारे ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ मायनाज फोर्स है। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमट हैं। फितना हिंदुस्तान के मज़लूम अज़ाइम नाकाम बनाने में इस फोर्स ने शुजाअत की तारीख रकम की। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के घर मुजफ्फराबाद आमद। मोहसिन नकवी की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। मेजर रब नवाज को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के वालिदैन के अज़्म व हौसले को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर मुल्कों के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा इनवॉइस और सैनिटेशन फीस की बिलिंग पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में मजीद 136 अवेज डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों
कैमरों को पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी, चंद अजला में सफाई बारे शिकायत का इजाला करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम ना करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआ की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। मानसून बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद, लिया के मकाम पर दरिया सिंध का पानी मुतादिद देहात में दाखिल, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। पांसा शरीफ के मकाम पर भी दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल, फसलें और देहात पानी में डूब गए। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी। कश्मोर में गुड्डू विराज के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। हाफिजाबाद सुकेगी में 10 रोज बाद भी मुतादिद देहात से बारिशी पानी की निकासी ना हो सकी। जमीनी राब्ता बहाल ना होने से मकीनों को मुश्किलात। पंजाब में आज से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, दरिया और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। मानसून के दौरान हादसात में जम भर अफराद की तादाद 272 हो गई। NDM में दरियाए सवात में डूबकर 17 अफराद की हलाकत का वाकया। पुलिस गफलत पर इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने IGKP को खत लिख दिया। जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ 60 रोज में कार्रवाई की सिफारिश। सवात पुलिस की गफलत और दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद ना करने की इंक्वायरी की जाए। 30 दिन में कानून और जवाबित में खामियां दूर करके नया निज़ाम वज़ा किया जाए। दरिया के किनारे इमारतों और सेफ्टी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 30 दिन में नाफिज किया जाए। पुलिस को दफा 144 का सख्ती से नफाज यकीनी बनाने की हिदायत दी जाए। हसास मकामात पर पुलिस की नुमाया मौजूदगी और वार्निंग साइन बोर्ड नस्ब किए जाएँ। खत का मतन। आलमी बैंक के वक्त का येलो लाइन PRT मनसूबे के साइट ऑफिस का दौरा, तामीराती काम का जायजा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने वक्त का इस्तकबाल किया। साइट ऑफिस आमद पर आधा सतह का इजलास। येलो लाइन PRT से मुतालिक ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने येलो लाइन PRT मनसूबे की इफादियत, अहमियत और पेशरफ्त पर रोशनी डाली। कहा, येलो लाइन PRT कराची का एक स्ट्रेटेजिक और विजनरी मनसूबा है। मकसद आवाम को तेज, सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात देना है। येलो लाइन शहरियों की नकलो हरकत को बेहतर बनाएगी। हुस्नोई ताकत के बलबूते पर खुद को सिंध का वारिस ना समझें। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी कराची को अपनाने के लिए तैयार नहीं। मेयर कराची कहते हैं टाउन्स उनकी जिम्मेदारी नहीं, क्या चंद गलियां और पार्क सी आपकी जिम्मेदारी है। फारूक सत्तार का तंज, कहा डंपर्स और कंटेनर्स लोगों को कुचल रहे हैं लेकिन आपको कोई परवाह नहीं, लियारी में मारते गिर रही हैं। वज़ीर बल्दियात ने मखदूश इमारतों पर एक मीटिंग नहीं की। अगर आपने ऐसा ही करना है तो हमें बता दें, आप अपना इंतजामी निज़ाम अलग कर लें। ग्रीन लाइन खुदा खुदा करके तकमील को पहुंची है। ग्रीन लाइन विफाक का मंसूबा था। MQM ने विफाकी हुकूमत के सर पर सवार होकर ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल कराया। आप सिंध को क्यों तकसीम की तरफ लेकर जा रहे हैं। शरह सूद को 11 से 9% पर लाया जाए। दिसंबर तक शरह सूद को 6% किया जाए। गोहर एजाज का मुतालबा, इलाकाई मुल्कों के मुकाबले पाकिस्तान में शरह सूद ज़्यादा है। शरह सूद कम होने से हुकूमत को भी बचत होगी। हुकूमत शरह सूद में जाने वाले पैसे को अवाम की फलाह पर लगाए। ग्रोथ नहीं हो रही, मैशियत इस वक्त ICU में है। हमने तिजारत और एक्सपोर्ट के जरिए आगे निकलना है। शरह सूद का तेल की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।